कि पिल की भी बोलियां लगना शुरू होती हैं और बोली लगते 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 वो पहुंच जाती है 13.5 मिलियन पे, जो कि ऑब्वियसली काफी हाई कीमत थी। जिसके बाद जेनी आती है जॉन के पास, वहाँ बात दरबार होता है। जेनी काफी खुश होती है, जॉन उसकी तारीफ करता है कि वाह तुम तो सच में काफी इंटेलिजेंट हो। जिस पे जेनी जो यंग की तरफ देखते हुए कहता है बस कर पगले, अब रुलाएगा क्या। हालांकि वो बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे एक सर्वेंट आता है जो जेनी से कहता है कि भाई आपको मॉन्स्टर ट्राइब के लीडर ने इनवाइट किया है। तो जेनी कहती है अच्छा चलो चलते हैं। देन वो लीडर जेनी जैसे ही उसके पास पहुंचती है तो वो रिक्वेस्ट करता है कि भाई मुझे उस बंदे से मिलवा दो जिसने ये पिल रिफाइन की थी। जेनी कहती है ऐसा तो मैं नहीं कर सकती, पर मैं पूछ के आती हूँ। इसके बाद वो जॉन के पास आती है, जॉन से कहती है ऐसा ऐसा है। तो जॉन कहता है ये देखते हैं। किंग हावरान कहता है भाई कर ले, सपोर्ट मिलेगा, पावरफुल हो जाएगा। जॉन कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, वैसे भी सपोर्ट की जरूरत है हमें, क्योंकि जो क्लैन की जो पोजीशन थी वो अभी अच्छी नहीं थी। तो इस चीज से जॉन भी एग्री हो गया था। जिसके बाद मैं बेशर्मी के साथ वो एपिसोड यहीं पे एंड कर देता हूँ। हालांकि मेरा मन नहीं था उसे और एक्सप्लेन करना था, पर क्या करते। तो अब कान में ईयरफोन घुसेड़ लो, लाइक से सब्सक्राइब मार दो। BDTH 4 के जो स्टार्टिंग के एपिसोड्स हैं वो आपको सेकंड चैनल पे मिल जाएंगे। ज्यादा एपिसोड अपलोड नहीं किए, बट जितने भी हैं आप लोग उन्हें देख सकते हो। ओके बाय बाय थ्री फैमिली। बाय बाय नहीं मतलब वहाँ पे जाओ थ्री फैमिली बचे हुए एपिसोड्स को देखने के लिए। अभी तो एपिसोड स्टार्ट किया है, क्या बाय बाय। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जस्ट वहीं से, और किंग हावरान की बात को सुनकर जोयान स्माइल करता है, जेनी की तरफ देखता है तो जेनी तुरंत ही से हिलाती है। और इसके बाद वो सभी लोग जुआन हुआन के रूम की तरफ जाने लगते हैं। और इस टाइम पे मॉन्स्टर एम्परर काफी आइकॉनिक वे में खड़ा हुआ होता है, बैटल आर्मर्स को पहने हुआ होता है और पूरी ही बॉडी स्केल्स से ढकी हुई होती है। साथ ही काफी रॉयल ऑरा उसके चारों तरफ बिखर रहा होता है। साथ ही इस टाइम पे उसका ऑरा किंग हावरान के ऑरे से तो बिल्कुल अलग था। तभी जुआन हुआन आने वाले बंदों को देखकर थोड़ा सा नाराज होता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो बंदा जिसने इस पिल को रिफाइन किया वो वास्तव में उसके बगल वाले रूम में बैठा हुआ केवल एक दीवार के अंतर से। साथ ही साथ एक रैंक 5 का एल्केमिस्ट उसे वास्तव में मर्चेंट अलायंस इतनी बड़ी पोजीशन दे रहा था कि उसके सामने उसे VIP रूम नंबर 1 दिया गया था और उसी की तरह ट्रीट किया जा रहा था, जबकि वो पूरी एक ट्राइब का मैनेजमेंट संभालता था और एक पावरफुल ट्राइब का पैट्रियार्ट था। सॉरी, इसको यहाँ पे लेके आया गया है जहाँ पे ये लोग थे। साथ ही जैन हुआ देखता है ये रूम कि ये रूम तो उसके रूम से भी ज्यादा आइकॉनिक है। साथ ही यहाँ की सजावट बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी। हालांकि जब जुआन और बाकी लोग जान हुआन को अंदर आते हुए देखते हैं तो तुरंत ही उठकर उसे प्रणाम करते हैं। साथ ही इनका बिहेवियर ना तो पोलाइट था और ना ही दबंग, मतलब ठीक ठाक शांत तरीके से कहते हैं और वो पूरी तरीके से जान हुआन को अपनी बराबरी पर रखते हैं। दूसरी तरफ जान हुआन उसकी तो पूरी बॉडी जम जाती है, क्योंकि मॉन्स्टर एम्परर के तौर पर उसने कभी भी ऐसी नॉर्मल सिचुएशन नहीं देखी थी। उसके इंप्रेशन काफी अजीब होते हैं, क्योंकि भाई वास्तव में वो ग्रेजुएशन पिल मांगने के लिए आया था, जो कि एक एहसान जैसा था। साथ ही उसे लग रहा था कि शायद दूसरे ग्रुप का फाउंडेशन काफी डीप हो सकता है, या फिर वो उसकी चापलूसी कर रहा होगा। हालांकि थोड़ी देर तक ये लोग चुप रहते हैं, लेकिन तभी जान हुआन हल्के से खांसते हुए अपने बगल में शांत जेनी की तरफ देखता है और जेनी को थोड़ा सा उसे इग्नोर करने के लिए वो दोषी की तरह देख रहा होता है। तभी जेनी भी स्माइल करते हुए आइडेंटिफाई यानी इंट्रोडक्शन कराते हुए कहती है मिस्टर जियो, ये डेमन एम्परर आई मीन मॉन्स्टर एम्परर जान हुआन है, और मॉन्स्टर एम्परर यही है रेजुवेशन पिल के रिफाइनर जियो यान। जान हुआन को उम्मीद नहीं थी कि जेनी उसने अब तक जो यान से उसे इंट्रोड्यूस नहीं कराया था, मतलब जॉन उसके बारे में नहीं जानता था। और सबसे ज्यादा हैरान वो इस चीज को लेकर होता है कि जब जुआन को उसकी आइडेंटिटी का पता चला तो भी बस उसने अपना सिर हिलाया था। जाहिर तौर पर वो उसके बोलने का इंतजार कर रहा था, जिससे उसे लगता कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो यान को सांग मैंग द्वारा उससे भी ज्यादा रिस्पेक्टेड गेस्ट माना जाता है। जिसके बाद जान हुआन जॉन के पीछे के लोगों की तरफ देखता है। हालांकि उसे अपने दिल में लग रहा था कि सामने वाला बंदा ही मेन बंदा होता है, पीछे के लोग तो केवल गार्ड होते हैं। लेकिन अचानक ही जान हुआन की तो पूरी आंखें हैरान रह जाती हैं, क्योंकि उसके सामने एक टैलेंटेड पर्सन खड़ा हुआ होता है जो बिल्कुल टेंशन फ्री लग रहा था और वो उससे फैमिलियर भी लग रहा होता है, जिससे जान हुआन हैरान होता है, क्योंकि ये बंदा होता है किंग हावरान। तभी किंग हावरान आगे बढ़ता है और पोलाइटली ग्रीड करता है। जिसके बाद वो कहता है मैंने लंबे समय से मॉन्स्टर एम्परर का नाम सुना, लेकिन आज उन्हें देखकर वास्तव में लगता है कि वो काफी ज्यादा पावरफुल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तभी किंग हावरान को देखकर जान हुआन तुरंत याद करते हुए कहता है क्या आप नए डेमन एम्परर हैं? जिसके बाद उसे याद आता है कि उसके सबऑर्डिनेट और गार्डों द्वारा कलेक्ट की गई इंफॉर्मेशन के बाद उसे पता चला था डेमन एम्परर का जो बिहेवियर था बिल्कुल एक नॉर्मल पर्सन की तरह काफी पोलाइट था। साथ ही उसे पता चला था कि डेमन टाइप के जो ब्रांचेस है उनमें उथल पुथल मची हुई होती है और वो एकजुट नहीं हुए थे, और ये पिछले 2 सालों तक चला था, जब तक ब्लड डेमन एम्परर के क्लेन लीडर, ब्लड डेमन क्लेन के क्लेन लीडर किंग हावरान के पास ब्लड डेमन ऑर्डर नहीं आ गया। साथ ही इसके अलावा वो काफी पोलाइट और पावरफुल भी है और लोगों का दिल भी काफी आसानी से जीत लेते हैं, इसलिए उन्होंने थोड़े ही टाइम के अंदर डेमन क्लेन की लगभग आधी से ज्यादा ब्रांचेस को अपने अंदर कर लिया होता है। तभी उसकी बात को सुनकर किंग हावरान भी सही हिलाते हैं और कहते हैं हाँ मैं ही डेमन एम्परर हूँ। तभी जुआन हुआन काफी ज्यादा पोलाइट होते हुए कहता है तो ये डेमन एम्परर हैं,
मैंने काफी लॉन्ग टाइम से आपकी तारीफ सुनी थी। साथ ही उसका बिहेवियर काफी शांत होता है क्योंकि उसकी नजर में किंग हावरान काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी और टैलेंटेड पर्सन था। लेकिन फिर भी अभी भी उसकी नजर में ये केवल एक डेमन एम्परर जो अब तक सेलिब्रिटी नहीं बन पाया, और उसकी पहचान में अभी थोड़ा सा अंतर था जो कि उसे पोलाइट होने के लिए मजबूर करने के लिए अभी भी काफी नहीं था। तभी किंग हावरान कहता है मोस्ट वेलकम, ये मेरा ब्रदर जो यान है। और ऐसा कहते हुए किंग हावरान जो यान को आइडेंटिफाई कराते हुए कहते हैं। तभी इस बार जान हुआंग को पूरी तरीके से कंफर्म हो जाता है कि ल्यूमर्स में उन्होंने जो यान के बारे में सुना था जिसके पास ओल्ड डेमन एम्परर के सारे पिल फॉर्मूले थे और सभी पावरफुल पावर हाउसेस उसे पाना चाहते थे। साथ ही उसका दिल भी यह सुनकर थोड़ा सा मेल्ट हुआ था कि भाई जोयान को ढूंढा जाए, लेकिन उसे पता चला था कि जोयान का कोऑपरेशन मर्चेंट अलायंस के साथ चल रहा है और कुछ ही टाइम के अंदर इस बंदे ने पूरे ही डाउडी कॉन्टिनेंट के लो पिल मार्केट पर एकाधिकार कब्जा कर लिया था। ये सुनकर तो जान हुआन को अफसोस भी हुआ था। साथ ही उसे ये भी पता था कि जोयान के पास ओल्ड डेमन एम्परर की इनहेरिटेंस भी होनी चाहिए, तो कोई सरप्राइज नहीं था कि वो इतना ज्यादा इफेक्टिव पिल रिफाइन करने में था। साथ ही उसे पता चला था कि डेमन एम्परर जैसे भाई और मर्चेंट अलायंस के साथ अलायंस में शामिल हो जाने के बाद जॉन की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो काफी तेजी से बूस्ट हुई थी और पिछले कुछ ही सालों में उसकी जो पावर थी वो भी काफी स्पीड से बढ़ी थी और डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाले पर्सन्स में वो सबसे नंबर 1 कहा जा सकता था। इसीलिए अपने सामने वाले बंदे के आइडेंटिटी को जानने के बाद जान हुआन उसके दिल का जो एरोगेंस होता वो दूर हो जाता है। उसे पता था कि उसके पास मॉन्स्टर क्लैन के हजारों डाउडी हैं जिनकी पोजीशन काफी हाई है, लेकिन जॉन के पीछे 2 पीक पावर हाउसेस खड़े हुए हैं, मर्चेंट अलायंस और डेमन क्लैन, और जॉन किसी भी मामले में उससे कम तो बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही उसने सुना था कि ब्लड डेमन ट्राइब के पास अब 8 स्टार डाउडी लेवल के पर्सन का भी सपोर्ट है। इसीलिए जान हुआन तुरंत ही अपने आप को कंट्रोल करता है और इसके बाद याद करता है कि उसे जोयान से पिल के लिए रिक्वेस्ट करनी थी, लेकिन वो जोयान को किस चीज के साथ उस पिल को देने के लिए एग्री करे, क्योंकि जोयान की फाइनेंशियल कंडीशन पहले ही काफी स्ट्रॉन्ग थी क्योंकि मर्चेंट अलायंस से उसके पास पैसा आ रहा था। दूसरी तरफ जॉन के पास पैसे की कमी तो नहीं थी और पावर के लिए उसके पास डेमन एम्परर का सपोर्ट था और साथ ही मर्चेंट अलायंस की आर्मी भी जॉन के साथ थी। इसलिए वो ये सोच रहा होता कि जॉन को किस चीज का ऑफर दिया जाए। साथ ही हाल ही के टाइम पे जॉन के कामों ने पूरी तरीके से डाउडी कॉन्टिनेंट को हिला कर रख दिया था। इसीलिए तुरंत ही जान हुआन अपने आप को कंट्रोल करता है, वॉइस को पोलाइट करता है क्योंकि इस टाइम पे उसका काम था, इसलिए वो ज्यादा उड़ी में तो नहीं रह सकता था। हालांकि तभी जो है लापरवाही से स्माइल करते हुए कहता है, मोस्ट एम्परर, मुझे नहीं पता आप वास्तव में मेरी तलाश क्यों कर रहे थे। इस टाइम पे जॉन थोड़ी सी बात के बाद सीधा ही मुद्दे में आ गया होता है, लेकिन दूसरी तरफ जान हुआन उन्हें ये बात कहने में थोड़ा सा शर्म फील हो रही होती है। तो जान हुआन 2 बार खांसते हुए गले को साफ करते हैं और कॉन्फिडेंट तरीके से कहते हैं, ब्रदर जियो काफी सीधे हैं, इसीलिए मैं भी अब इधर उधर की बातें नहीं करूंगा। मेरे क्लेन के जो ओल्ड एंसेस्टर उन्होंने कुछ स्पेशल रीजंस के कारण अपनी प्रेजेंस को खो दिया है। साथ ही मैं इसके बारे में आपको डिटेल में तो नहीं बता सकता, इसके लिए मुझे ब्रदर जियो आप माफ करें। मैं आज केवल ब्रदर जियो से चाहता हूँ कि वो मेरे लिए ग्रेजुएशन पिल को रिफाइन कर दें ताकि मैं इसका यूज करके अपने एंसेस्टर पे देख सकूं, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि क्या इस पिल के इफेक्ट से वो ठीक हो सकते हैं या नहीं। और ऐसा कहते वो रुकते हुए जॉन की तरफ देखता और कहता है, ब्रदर जियो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या इस बार आप वास्तव में मेरे लिए इस पिल को रिफाइन कर सकते हैं। दूसरी तरफ जान हुआन के ब्रदर कहने पर जॉन थोड़ा सा हैरान होता है। साथ ही जॉन को यह भी पता था कि अगर उसकी रिक्वेस्ट न होती तो इतना पावरफुल, टैलेंटेड, ग्लोरियस मॉन्स्टर एम्परर कभी भी उसे ब्रदर नहीं कहता। तभी जोयान भी अपने होठ को भींचता और कुछ देर सोचते हुए धीरे से कहता है, ग्रेजुएशन पिल रैंक 5 की पिल है, इसे रिफाइन करना इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन ये सच में काफी ज्यादा मेहनत लेने वाली है। जैसे जान ये कहता है तो सभी की भौहें चढ़ जाती हैं और सभी सहमति में से हिलाते हैं। दूसरी मुयर तो सोचती ही होती है, अपने दिल में कह रही होती है कि वास्तव में ये लिटिल लायर हमेशा ही इतना बड़ा लायर था। उस टाइम पे तो वो ये पिल दिखा भी नहीं रहा था क्योंकि उसे लग रहा था ये बेकार चीज है, लेकिन अब इस चीज की डींगे मार रहा है। दूसरी तरफ जान हुआन वो टेंशन फ्री हो जाते हैं जब जोयान से वो ये कहते हुए सुनते हैं कि इस पिल को रिफाइन किया जा सकता है, जिसके बाद वो स्माइल करते हुए कहते हैं, ब्रदर जियो क्या समस्या है, बस आप कहें, अगर कोई भी समस्या है तो मैं उसके लिए तुरंत ही उससे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, बस आप बेझिझक बोलें। इंग्रेडिएंट चाहिए, कोई समस्या नहीं, मैं ला के दूंगा ना। और ऐसा कहते हुए जान हुआन जेनी की तरफ देखते हैं जो बगल में मुस्कुरा रही होती है। तभी जेनी को देखकर अचानक ही उसे होश आता है कि वास्तव में वो मर्चेंट अलायंस की मिस के सामने सेखियां बघार रहा है, जैसे वो थोड़ा सा शांत हो जाता है। दूसरी जोयान के बोलने से पहले किंग मुयर धीरे से कुछ बुदबुदाती है और उसकी आंखें हाफ मून की तरह हो जाती हैं, जिसके बाद वो स्माइल करते हुए कहती है, जोयान को मेडिसिनल इंग्रेडिएंट सिस्टर जेनी द्वारा दिए गए थे तो वो उसे फिर भी दे सकती हैं, तो इंग्रेडिएंट की चिंता करना तो कोई बड़ी बात नहीं है। तभी किंग हावरान मुयर की तरफ देखते हुए कहते, मुयर बकवास मत करो, मोस्ट एम्परर से माफी मांगो। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी बहन वास्तव में इतना बड़ा सिरदर्द होगी जो कहीं भी कभी भी बीच में कूद जाती थी।
दूसरी जानवर अपना हाथ हिलाते हुए कहते हैं, अरे छोड़ो यार, ये कौन सी, इस बात पे कौन ध्यान देता है, अभी मेन मुद्दे पे आते हैं। तभी जॉन कहता है, मेडिसिनल इंग्रेडिएंट के लिए डेमन एम्पर को थोड़ा सा काम करना होगा। मोस्ट एम्पर को मर्चेंटाइज बाकी सभी इंग्रेडिएंट को तो खरीद सकता है, लेकिन फ्रूट ऑफ लाइफ अभी भी काफी रेयर है। सॉरी, ऐसा जेनी कहती है, और वास्तव में हम इसे नहीं ढूंढ सकते। तभी मोस्ट एम्पर कहता है, फ्रूट ऑफ लाइफ, हालांकि ये वास्तव में रेयर है, लेकिन वो काफी ज्यादा खुश होता है कि चलो कम से कम वो कुछ तो कंट्रीब्यूट करने वाला था, वरना वास्तव में रिफाइंड पिल मांगने से तो उसे काफी ज्यादा शर्मा थी, और पता नहीं वो जॉन से कैसे पिल मांग पाता। जिसके बाद जान हुआन कहता है, हालांकि इतना मुश्किल नहीं है, फ्रूट ऑफ लाइफ काफी ज्यादा कीमती है, फिर भी हमारी फैमिली में अनगिनत बरसों में कुछ लोग हैं जिन्होंने इन चीजों को संभाल के रखा हुआ है। उस टाइम पे मैं किसी को ब्रदर जियो के मेंशन में भेजूंगा। साथ ही मुझे नहीं पता कि क्या ब्रदर जोयान को कोई और चीज चाहिए या नहीं। दूसरी तरफ जोयान काफी चुप होता है, क्योंकि सिर्फ फ्रूट ऑफ लाइफ के साथ, क्योंकि ये चीज मोस्ट एम्पर के लिए काफी इजी हो सकती थी और काफी सस्ती भी। हालांकि जोयान को झिझकता हुआ देखकर जान हुआन थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और उसे अचानक याद आता है। जिसके बाद वो पूछता है, मुझे नहीं पता ब्रदर जोयान अल्केमिस्ट की किस रैंक तक है, क्या वो रैंक 5 के पिल को रिफाइन कर सकते हैं, और अगर ये मुश्किल है तो क्या ब्रदर जोयान मुझे रेजुएशन पिल के पिल फॉर्मूले को दे सकते हैं। उसे पता था कि किंगलिन लिक्विड जोयान ने रिफाइन किया था और कुछ टाइम के अंदर ही जॉन डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर आया था, तो उसे लग रहा होता कि जॉन ने ये फॉर्मूले खुद तो बनाए नहीं होंगे, ये मिले ही होंगे उसे, और जॉन की रैंक कभी अल्केमी में इतनी अच्छी नहीं होगी। दूसरी जॉन इन बातों को सुनकर ज्यादा सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि वो कुछ टाइम के अंदर ही डाउडी कॉन्टिनेंट में था, तो भला कौन विश्वास करेगा कि वो रैंक 5 का अल्केमिस्ट हो गया है। दूसरी किंग मुयर ये सुनकर बिल्कुल भी नाराज, बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि उसके लिए तो जॉन ही सबसे टैलेंटेड, सबसे पावरफुल, सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे बेस्ट था, और जॉन की बेइज्जती सुनते हुए थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है। जिसके बाद वो तुरंत कहती है, परेशान ना हो मोस्ट एम्परर, जॉन कुछ टाइम पहले ही रैंक 5 के अल्केमिस्ट के रूप में ब्रेक थ्रू कर चुका है। रैंक 5 की पिल को रिफाइन करना तो उसके लिए बिना दिमाग वाला काम है। जान हुआ जैसे ये सुनता तो उसका दिल ही हैरान रह जाता है, और मोस्ट एम्परर के तौर पर उसका जो प्राउड था वो तुरंत ही कमजोर होने लगता है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जॉन जो कुछ ही टाइम के अंदर यहाँ पे आया था वास्तव में इतना खतरनाक टैलेंटेड पर्सन था कि उसकी क्षमता आसमान छू रही थी। दूसरा जान हुआन कैसे इम्प्रेशंस को देखकर किंग हावरान वैसे ही इम्प्रेशन देखता है जैसे उसने रिएक्ट किए थे जोयान को देखकर। तभी अपनी बात को रखने के बाद किंग हावरान तुरंत ही कहते हैं, जान हुआंग हम क्यों शांति से बैठते नहीं हैं और धीरे धीरे बात करते हैं। ये सुनकर वो तीनों ही लोग वीआईपी रूम के अंदर सफेद जेट टेबल के चारों तरफ बैठ जाते हैं, और उसी टाइम पे जेनी भी बढ़िया से चाय लेकर आती है, और चाय सर्व करते हुए चारों तरफ चाय की एक मिस्टीरियस सी स्मेल फैल जाती है, जिससे सभी लोग काफी तरोताजा फील कर रहे होते हैं। जिसके बाद जान हुआन चाय का एक घूंट लगाता है, और इसकी स्वाद से तो वो भी फ्रेश होते हुए कहता है, वाह काफी अच्छी चाय है। तो जियान और किंग हावरान भी एक दूसरे को स्माइल करते हुए देखते हैं, और वो भी एक एक घूंट चाय लगाते हैं। जिसके बाद जॉन कहता है, जान हुआंग आपके लिए रेजुवेशन पिल को रिफाइन करना इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये सिर्फ इतना है कि मेरी जियो फैमिली वीक है। साथ ही आपने देखा है अभी इस पिल का पागलपन, अगर लोगों को पता चला इस पिल को मैंने रिफाइन किया है तो मुझे डर है कि बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। साथ ही मैं किंगलिन लिक्विड जैसा एक बड़ा सा डिजास्टर नहीं चाहता, वरना पावरफुल पावर हाउसेस मेरे पीछे भी पड़ सकते हैं, या कि पेल अलायंस द्वारा मुझे किडनैप भी कराया जा सकता है। जिसपे जान हुआन भी थोड़ा सा सीरियस होता है, और इसके बाद जॉन की तरफ देखते हुए कहता है, अब मुझे पता चला कि वास्तव में ब्रदर जोयान का मामला काफी ज्यादा टेंशन वाला है और आप इस चीज को लेकर चिंतित है, लेकिन अगर वास्तव में ब्रदर जोयान उस रेजुवेशन पिल को रिफाइन करते हैं और हमें देते हैं तो मुझे डर है, तो मुझे लगता है कि हमारे लिए काफी खुशी की बात होगी, और ओल्ड एंसेस्टर भी काफी खुश होंगे, और हो सकता है कि ब्रदर जोयान को वो काफी प्रीशियस गिफ्ट भी दें, और उसके बाद से ब्रदर जोयान हमारे क्लेन के गेस्ट होंगे, और उसके बाद अगर जियो क्लेन को कुछ भी होता है तो हमारा याओ जू मॉन्स्टर क्लेन उनके साथ हमेशा ही खड़ा होगा। कृपया आप टेंशन फ्री रहें, ब्रदर जोयान का ये मामला कभी भी बाहर नहीं जाने देंगे हम लोग। जॉन को जान हुआन से इतना ज्यादा ब्रेव होने की उम्मीद नहीं थी, न ही इतनी ज्यादा प्रीशियस प्रॉमिस की उम्मीद थी, इसलिए जॉन अपने दिल में इसकी काफी ज्यादा तारीफ करता है। साथ ही मोस्ट एम्परर के इन वर्ड से उसे फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस भी प्राप्त होता है, इसलिए जॉन तारीफ करने का मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ता और कहता है, मोस्ट एम्परर सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, और उनकी बात को सुन पाना मेरे जियो क्लेन के लिए पहले ही काफी बड़ी बात है। साथ ही जॉन की बात को सुनकर जान हुआन को भी अपने दिल में थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन फील होता है, लेकिन साथ ही उसे याद भी आता है कि अब तो वो जोयान के साथ एक प्रॉमिस में बंध गया, और वो अब अपने प्रॉमिस या अपनी बात से पीछे भी नहीं हट सकता था, और क्योंकि जान हुआन ने अब जॉन से फ्रेंडशिप करने का इरादा किया था, इसलिए वो अब इसमें एग्री हो जाता है। साथ ही जॉन की स्ट्रेंथ के साथ मोस्टर एम्परर के तौर पर वो अपने नाम को जरा सा भी बदनाम नहीं कर रहा था, क्योंकि जोयान का नाम पहले ही मेनलैंड में सबसे ज्यादा पॉपुलर हो चुका था। साथ ही लो पिल मार्केट में जॉन का कब्जा था, चाहे वो रिकवरी पिल हो या कि फिर ब्लड गोई पिल, तो जोयान के करीब आना मोस्टर क्लेन के लिए ही फायदेमंद होने वाला था। और ये देखकर कि जान हुआन स्माइल कर रहा है, ये देखकर जान हुआन स्माइल करता है कि उसकी जो जर्नी थी वो काफी ज्यादा यूजफुल थी,
इसलिए वो तुरंत ही अपने हाथ को लहराते हुए एक बैटल स्किल को निकालता है और जॉन को सौंपते हुए कहता है, ऑनेस्टली दिखाते हुए मुझे लगता है मुझे ब्रदर जॉन को ये देना चाहिए। ये वर्ल्ड रैंक की इंटरमीडिएट बैटल स्किल है जो हेवन और अर्थ जितनी पावरफुल है, और इसे आप रिजर्वेशन पिल के लिए मेरी तरफ से कंफर्मेशन मनी के तौर पर रख सकते हैं। इस टाइम पे झानुआन बैटल स्किल को ओल्ड पैट्रियट की तरह बेचना नहीं चाहते थे, बल्कि वो इसका यूज करते हुए जो यान को ये चीज देना चाहते थे, क्योंकि इससे इस चीज का इफेक्ट और उनका इफेक्ट और भी बढ़ सकता था। तभी जॉन कहता, बैटल स्किल की ये स्क्रॉल मैं वास्तव में से एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये मेरी जो क्लेन के लिए पहले ही काफी बड़े लक की बात है कि मोस्ट एम्परर मेरे जो क्लेन के साथ फ्रेंडशिप के लिए एग्री हो चुके हैं। साथ ही रिजर्वेशन पिल को रिफाइन करने में अभी भी इसके लिए ठीक से तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो इससे पहले मैं इस बैटल स्किल को कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ? जिसके बाद जॉन बार बार मना करता है, लेकिन मोस्ट एम्परर टस के मस नहीं होते। साथ ही वो अपने दिल में जॉन के लिए काफी सेटिस्फाइड फील कर रहे होते हैं कि ये बंदा वास्तव में पैसे का लालची भी नहीं है, बल्कि ये फ्रेंडशिप और ऑनेस्टी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, जिसका मतलब था इसका फ्यूचर तो वैसे भी ब्राइट होने वाला है। और अगर वो जॉन को सब कुछ भी दे देता है तो भी ये बर्थेड है। जिसके बाद वो कहता है, ब्रदर जॉन मैं देख रहा हूँ आपके पीछे के लोग काफी ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग भी हैं, और आप सबको एक टीम होना चाहिए। जिसपे जॉन थोड़ा सा सिर लाता है। तभी झानुआन कंटिन्यू रखते हुए कहता है, ये फाइटिंग स्किल हालांकि हाई लेवल की नहीं है, लेकिन ये टीम के कल्टीवेशन के लिए काफी यूजफुल है। साथ ही मोस्ट एम्परर की पोजीशन के साथ बैटल रैंक के इंटरमीडिएट लेवल की वर्ल्ड रैंक के इंटरमीडिएट लेवल की बैटल स्किल कुछ ज्यादा तो नहीं है, लेकिन ये कम भी नहीं है। तभी जॉन कहता, ओह ये फर्स्ट टाइम था जब उसे पूरी की पूरी टीम द्वारा कल्टीवेट की जाने वाली बैटल स्किल के बारे में सुना था, जिससे जॉन थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो जाता है। तभी वो बताते हैं, इस बैटल स्किल को हमारे मॉन्स्टर क्लेन के एशियन एल्डर ने डिजास्टर के टाइम पे बनाया था, और बाद में उन एंसेस्टर के डेथ के साथ ये गायब हो गया। और ये तब तक था जब तक इसे मैंने गलती से एशियन डेसोलेट टॉम के अंदर नहीं ढूंढा, जिसके बाद मैं अपने कबीले में वापस लौट के आया। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ ब्रदर जोयान की पावर अभी भी थोड़ा सा वीक है, इसलिए ये बैटल स्किल उनकी लड़ने की पावर की भरपाई कर सकता है। मुझे आशा है कि ब्रदर जोयान पोलाइड होंगे और इसे ले सकते हैं। और इसके बाद बताते हैं इस चीज को हेवेनली फायर लियान चेंग कहते हैं, और इसकी कीमत के बारे में बताते हैं। जिसके बाद वो कहता है, जैसे कि इससे पता चलता है कि हेवेनली फायर लियान चेंग इसे ग्रुप के साथ ही कल्टीवेट किया जा सकता है, और इस टाइम पे जॉन भी काफी सेटिस्फाइड होता है। तभी वो बताते हैं कि ये लड़ने की टेक्निक एशियंट फॉर्मेशंस को एक्टिवेट करती है। साथ ही हजारों सालों तक कल्टीवेट करने के बाद इसे काफी इजी बनाया गया है, और इसे सभी की पावर के साथ जोड़ा जा सकता है। साथ ही अनबीटेबल पावर के साथ डिफेंस और अटैक भी कर सकती है। साथ ही वो इसके बारे में काफी डिटेल में बताते हैं, जो सुनकर सभी लोग काफी सेटिस्फाइड होते हैं कि वास्तव में ये काफी यूजफुल चीज थी। जिसके बाद वो बताते हैं, ये सिर्फ इतना है कि ये बैटल स्किल हेवल को चैलेंज कर सकता है, लेकिन इसे यूज करने वाले पर्सन के लिए अभी भी कुछ रिक्वायरमेंट है, जिसमें सबसे पहला है कि फिजिकल स्ट्रेंथ। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा एनर्जी को सर्कुलेट कर सकती है, और आमतौर पर इसका यूज करने के लिए 6 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर की फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, वो भी लेट स्टेज के। इसके बाद इसमें हर कोई अपनी पावर को कंट्रीब्यूट कर सकता है। साथ ही इस टाइम पे जानहुआन की बात को सुनते हुए सभी कोई काफी इंटरेस्टेड तरीके से जान रहा होता है। तभी वो बताते हैं, साथ ही साथ आपको एम्परर टियर की स्पिरिचुअल पावर की जरूरत होगी, कम से कम एम्परर टियर के लेट स्टेज या कि उसके ऊपर। जिसपे हर कोई उदास होते हुए कहता है, क्या आप मजाक कर रहे हैं? फिजिकल स्ट्रेंथ और स्पिरिचुअल पावर दोनों की इसमें जरूरत है, वो भी स्ट्रॉन्ग। और यहाँ तक कि अगर फिजिकल स्ट्रेंथ और स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाना इतना आसान होता तो क्या हर कोई टैलेंटेड पर्सन नहीं होता? ये बैटल स्किल तो वास्तव में हेवन को चैलेंज करने वाली थी, लेकिन इसका यूज कौन कर पाएगा फिर? और हर कोई वास्तव में इसकी रिक्वायरमेंट को दिल में काफी कोस रहा होता है। तभी झानुआन कहता है, जिस एल्डर ने इसे बनाया था वो भी वास्तव में इसका यूज नहीं कर सके थे। सोचिए वो कितने उदास रहे होंगे। यहाँ तक कि मैं भी मॉन्स्टर क्लेन से रिलेटेड हूँ। हालांकि हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारी स्पिरिचुअल पावर अच्छी नहीं है, इसलिए ये बैटल स्किल अब हमारे लिए कोई भी यूजफुल नहीं है। लेकिन शायद ये ब्रदर जोयान के काम आ सकता है। हालांकि झानुआन की आवाज काफी हेल्पफुल होती है, लेकिन वास्तव में काफी स्पष्ट होती है, जिससे सभी को थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है कि आखिरकार इतने शानदार स्किल को भला कौन ही छोड़ना चाहेगा। दुस्तब किंग हावरान भी अपने दिल में काफी खुश होते हैं जोयान के लिए। दुस्तब जोयान भी काफी खुश होता है कि पिल्स और स्किल्स के साथ अगर वो हेवन को चैलेंज करने वाली स्काई फायर लियान चेंग को अपनी टीम के साथ तैयार कर लेता है, तो यह उसकी और उसकी टीम की पावर को काफी ज्यादा बढ़ा सकता था। इसलिए जॉन अब और इनकार नहीं करता और काफी ग्रेटफुल तरीके से इसे ले लेता है। और उसके बाद कहता है, मुझे इस फाइटिंग स्किल को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही जॉन हमेशा ही नाप तोल कर बात करता था, और इस चीज से तो जॉन सच में काफी ज्यादा खुश हो गया था। दोस्तों जोयान की बात को सुनकर झानुआन शॉक हो जाता है और काफी ज्यादा खुश, क्योंकि अब तो उसे रिजर्वेशन पिल मिलने की फुल संभावना थी, जिससे झानुआन की जो लॉन्ग टाइम से बिल और डिजायर थी वो आखिरकार अब पूरी हो सकती थी। हालांकि झानुआन के लिए हेवनली फायर लियान चेंग देना काफी पेनफुल था, लेकिन फिर भी ये उसके लिए किसी भी काम का नहीं था।
साथ ही जॉन को यह देना उसके लिए एक एहसान जैसा भी हो सकता था, क्योंकि आखिरकार जॉन उसके एंसेस्टर की मदद करने वाला था। इसलिए वो काफी अच्छे मूड में होता है और उसके बाद वाइन के गिलास को पीते हुए तुरंत ही वो कहता है, मैं आपसे बस थोड़ा सा ही तो लंबा हूँ, तो आप मुझे ब्रदर जान क्यों नहीं कहते, और मैं आपको ब्रदर जियो कहूंगा। तो ये कहता रहेगा। जो यान को उम्मीद नहीं थी कि 1 घंटे के अंदर ही है जाओ हुआन वास्तव में रेजुवेशन पिल के कारण ब्रदर यान बन गए, ब्रदर जान बन गए होते हैं। जो यान भी लेकिन समझदार पर्सन था, उसे पता था कि ऐसे मौके को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसीलिए उसे भी वो ब्रदर बोल ही देता है। साथ ही दूसरा जान जुआन को भी पता था कि क्योंकि किंग हावरान जो यान के ऊपर जुआ खेल सकता है और उसे ब्रदर बोल सकता है, तो उसके लिए तो पीछे रहना बहुत गलत बात होगी, इसलिए वो भी जॉन को अपनी तरफ करना चाहता था। जिसके बाद ऑक्शन हाउस के नंबर 1 रूम के अंदर ठहाकों की आवाजें लगने लगती हैं। दूसरी साइड में जेनी कमरे के अंदर झुके हुए एक लकड़ी के पेड़ की तरफ बैठी हुई होती है और रिलैक्स फील कर रही होती है। साथ ही उसके चेहरे पे एक मिस्टीरियस और मीठी सी स्माइल होती है कि चलो जो यान के साथ जो भी हुआ अच्छा हुआ। जिसके बाद हमें शाम का टाइम दिखाया जाता है जहाँ सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा होता है और जो मैंसन जो कि काफी अच्छी तरीके से साइन हो रहा होता है। इस टाइम पे जॉन और बाकी सभी लोग भी जो मैंसन पे लौट आए होते हैं और हर कोई पूरे दिन काफी बिजी रहा था, लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और इन्हें बिल्कुल भी थकान फील नहीं हो रही होती। साथ ही जेनी द्वारा लाए गए सरप्राइज से तो ये काफी हैरान थे। जिसके बाद हॉल के अंदर एंटर होते ही सभी लोग बैठने से पहले काफी ज्यादा क्यूरियस होते हैं। तभी जेनी कहती है, यंग मास्टर जियो उस स्किल को जिसे हेवन एंड फायर लियान चैंग कहते हैं, मुझे लगता है कि उसकी रिक्वायरमेंट काफी स्ट्रिक्ट है और बहुत कम लोग ही इसका कल्टीवेशन कर सकते हैं। यंग मास्टर जियो क्या आप कुछ सोच रहे हैं इसके बारे में? जिसपे जॉन सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ, हालांकि अभी टाइम नहीं आया है, लेकिन टाइम आने पर मैं तुम्हें एक सरप्राइज जरूर दूंगा। साथ ही जॉन के वर्ड्स काफी ज्यादा मिस्टीरियस थे। हालांकि जॉन के जो वर्ड थे काफी शांत और सेंटेंस काफी छोटा था, लेकिन फिर भी ये काफी लोग को चौंकाने के लिए काफी था। साथ ही यहाँ पता था अगर फिजिकल स्ट्रेंथ और स्पिरिचुअल पावर दोनों को ही बढ़ाया जा सकता है, तो वास्तव में इस बैटल स्किल को सीखने के बाद एक तगड़ा झटका दिया जा सकता है किसी को भी। हालांकि जॉन काफी टेंशन फ्री था, लेकिन जो यान को भी पता था इसकी जो कठिनाइयां हैं वो काफी ज्यादा हैं और इसे आसानी से नहीं सीखा जा सकता। लेकिन इसे सीखने के बाद जो यान डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर काफी टेंशन फ्री होकर चल सकता था। इसलिए जॉन ज्यादा कुछ नहीं कह रहा, तो बाकी कोई भी ज्यादा सवाल भी जॉन से नहीं कहता। केवल किंग मुयर थोड़ा सा नाराज होती है और अपना मुंह फुलाए बैठी हुई होती है, पता नहीं है किस चीज पर मुंह फुला लेती है। जिसके बाद जो यान खुद से ही सोचता है कि पिछले कुछ महीनों में वो वास्तव में पिल रिफाइनमेंट में डूबा हुआ था और वो एम्परर टियर के 5 रैंक पर पहुंच चुका था, तो अब उसकी इच्छा पूरी हो चुकी थी। तो अब बारी है उसकी डाउडी लेवल की पावर को बढ़ाने के लिए, क्योंकि काफी टाइम से वो 3 स्टार की इनिशियल स्टेज पर ही अटका हुआ था। इसलिए अपनी डुकी को बढ़ाना डोकुई को बढ़ाना सबसे मेन जरूरत थी। साथ ही पिछली बार मैरो पिल को रिफाइन करने में जॉन काफी ज्यादा परेशान हुआ था और उसने लिंगिन मॉस को भी खत्म कर दिया था। साथ ही जॉन को पता था कि अगर वो अपने फ्लेम मंत्र को अपग्रेड करना चाहता है तो उसके लिए सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट जरूरी पिल मैरो पिल ही है, क्योंकि उसी को ऑब्जर्व करने के बाद तो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ा पाएगा, मॉन्स्टर ब्लड ऑब्जर्व कर पाएगा और उसके बाद ही तो फिर ब्लड सील ऑब्जर्व करेगा और उसके बाद ही फ्लेम मंत्र अपग्रेड होगा। काफी लॉन्ग टाइम है। हालांकि अब जब जॉन के पास लिंगिन मॉस का मैप था, जॉन इसे खोजने के लिए बाहर जाने की स्ट्रेटजी बनाता है, क्योंकि मैरो पिल को रिफाइन करना जॉन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज थी। साथ ही जो यान बाहर जाकर उस पिल के इंग्रेडिएंट को इकट्ठा करना चाहता था, तो दूसरा वो अपने एक्सपीरियंस को भी बढ़ाना चाहता था और बैटल कोई को भी। साथ ही वो पहले छोटी छोटी बातों से उलझा रहता था, लेकिन अब क्योंकि उसकी पावर स्टेबल थी, क्योंकि तब उसकी पावर स्टेबल नहीं थी, लेकिन अब उसके पास एक टीम थी जिसके कारण वो छोटी मोटी चीजों को इग्नोर मार सकता था। और ये सोचकर जॉन रिलैक्स फील करता है और थोड़ा सा प्राउड भी फील करता है। तभी अचानक एक चीख के साथ हॉल का दरवाजा खुलता है, तो सभी पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये लैंगटियान होता है, जो कई महीनों से पिल रिफाइनमेंट में लगा हुआ होता है। वो आखिरकार सामने आ गया होता है। इस टाइम पे लैंगडियन का चेहरा गंदगी से ढका हुआ होता है, बाल गंदे होते हैं, लेकिन वो काफी एक्साइटेड होता है। दूसरी तरफ लॉन्गी उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। साथ ही वो काफी टेंशन फ्री तरीके से और सिंपल फेस के तरीके से सबको देख रहा होता है। साथ ही इन दोनों लोगों को देखकर हर कोई हैरान रहता है। हालांकि जैसे ही लॉन्गी जो यान को देखता है तो तुरंत ही दौड़ते हुए जो यान के पीछे जाकर छिप जाता है और लैंगटियान को नाराजगी भरी नजरों से घूरने लगता है। तभी लॉन्गी की ऐसे इंप्रेशन को देखकर किंग मुयर तुरंत ही कहती है, लॉन्गी तुम्हें किसने धमकाया? तुम्हारी सिस्टर बताओ तुम उसे, वो उसे अच्छा सबक सिखाएगी। और ऐसा कहते हुए किंग मुयर थोड़ा सा मजाक करती है लॉन्गी के साथ। तभी लैंगटियन अपने दांत दिखाते हुए कहता, अरे मैं भला लॉन्गी को धमकाने की कैसे हिम्मत कर सकता हूँ, मैं तो बस पिल रिफाइन करने के लिए ज्यादा मेहनत कर रहा था। तभी लॉन्गी और जोयान दोनों के इंप्रेशन समान एक जैसे थे, मतलब दोनों ही लोग ज्यादा बात नहीं करते थे। लेकिन लॉन्गी तुरंत ही कहता है, तुम बहुत मेहनती बनो, लेकिन ये पर्सन तो बिल्कुल एक नशे की तरह है। पिछले कुछ महीनों में ये एक पल के लिए भी नहीं रुका और पिल्स को कंटिन्यू रिफाइन करता रह गया है। मुझे सांस लेने तक का मौका नहीं मिला। लॉन्गी की शिकायत को सुनकर तो हर कोई हंसने लगता है कि वास्तव में लैंगटियन इतना ज्यादा जिद्दी था और जुनूनी
कि उसने लोंगी को सांस तक लेने नहीं दी और कंटिन्यू पिल रिफाइनिंग करता रह गया। साथ ही जो यान का मानना है कि ये समझ में आता है लैंगटियन जिस एल्केमी क्लेन से रिलेटेड था वो एल्केमी करके ही अपनी लाइफ को चलाते थे और अपना जीवन यापन करते थे। तो एल्केमी को लेकर उसका जुनून तो पहले से ही बचपन से है और भाई बर्थ वो बंदा इतना जुनूनी है इस चीज को लेकर। तभी लैंगटियन भी एम्बैरेस होते हुए कहता है, ये पहली बार जब मैंने इतनी सारी मेडिसिनल हब्स को देखा था, मैं बस खुद को कंट्रोल नहीं कर सका। मैं फ्यूचर में थोड़ा सा बेहतर करूंगा। और ऐसा करते हुए वो लोंग ई की तरफ देखता है। तभी जॉन तुरंत ही कहता है, लैंगटियन, लोंगी, तुम दोनों ने कड़ी मेहनत की है, तो ये कैसा है, क्या आपने कुछ हासिल किया? साथ ही जॉन उनके कंधों को थपथपाते हुए कहता है, अब जब मैं लिंगिन मॉस को खोजने के लिए बाहर जाने वाला हूँ तो मुझे नहीं पता जोखिम कितना बड़ा होगा, लेकिन हर एक सिचुएशन के लिए तैयार रहना जरूरी है। तभी लोंगी स्माइल करता है। जो यान की बात को सुनकर दूसरी तरफ लैंगटियन भी अपना सिर हिलाते हुए जो यान की तरफ देखते हुए कहता है, इस बार की मेहनत बिल्कुल भी बेकार नहीं थी। और ऐसा कहते हुए वो अपनी रिंग को हल्का सा स्लैश करता है और मेज पर काफी सारी जेट की बोतलें दिखाई देती हैं। जिसके बाद वो कहता है, किंगलिन लिक्विड की 14 बोतल, ब्लड क्विक पिल की 280 बोतल, गेल पिल की 13 बोतल और सैनमैन किंगलिन लिक्विड की 160 बोतल्स। इस तरह से इतने सारे पिल्स को रिफाइनमेंट को देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लैंगटियन ने वास्तव में इतनी सारी पिल्स को रिफाइन किया था। दूसरी तरफ जो जान भी तारीफ करते हुए कहता है, लैंगटियन, तुम लड़के, तुम वास्तव में बुरे नहीं हो। साथ ही लैंगटियन के कंधे को थपथपाते हुए उसकी आंखें तारीफ से भरी हुई होती हैं। तभी जॉन कहता है, मेज पे रखी हुई जो गोलियां हैं इन्हें आप सभी लोग अपने बास बराबर बांट सकते हैं। बस एरविन किंगलिन लिक्विड को छोड़ दीजिए, इतना काफी है। ये देखकर तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पे रखी हुई हर एक पिल काफी ज्यादा कीमती थी, लेकिन जॉन ने पलक तक नहीं झपकाई और वास्तव में ये सब उन्हें दे दी। ले साओ लोंग को भी इससे काफी बड़ा झटका लगा होता है। जिसके बाद वो कहता है, यंग मास्टर जियो, इतने ज्यादा की हमें जरूरत नहीं है और ये बहुत कीमती है, इसीलिए इसे आपको अपने पास रखना चाहिए। तो जॉन कहता है, चिंता मत करो, मेरे पास वैसे भी बहुत है और सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी सुरक्षा, तो इसे आप अपने पास रख सकते हैं और इतना पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं। और ऐसा कहते हुए उन जेट की बोतल्स को जॉन उन सभी में बांट देता है। दूसरा वो सभी लोग भी अपने दिल में काफी ज्यादा तारीफ करते हैं कि उन्हें सही पर्सन को फॉलो किया है। हालांकि जॉन की ताकत अभी वीक है, लेकिन उसकी फीलिंग्स और उसके बिहेवियर ने सभी के दिलों पे कब्जा कर लिया होता है। जिसके बाद जो यान कहता है, फिलहाल आप कोई चिंता की बात नहीं है, मर्चेंट अलायंस के कोऑर्डिनेट के कॉर्पोरेशन के साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है और हमारे जियो क्लेन काफी सही रास्ते पर है। मेरी कुछ जरूरी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को लेने के लिए आप बाहर जा सकते हैं। ले साओ लोंग, खुद को तैयार करो और बाहर जाओ। और ऐसा कहते हुए जो यान अपनी बात को एंड करता है और इसके बाद जेनी की तरफ देखता है। जेनी थोड़ा सा हेल्पलेस फील कर रही होती है और इसके बाद कहती है, यंग मास्टर जियो, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए। जिस पे जॉन सिर हिलाता है, स्माइल करता है। साथ ही जॉन स्माइल पास करता है, लेकिन ये स्माइल काफी ऑड लग रही होती है क्योंकि जो यान को भी नहीं पता था कि इस बार बाहर जाने के बाद वो दोबारा जेनी से कब मिलेगा। दूसरी तरफ जोयान और जेनी की इस कन्वर्सेशन को अपनी मुंह तो बिल्कुल भी नहीं सुन सकती थी, इसीलिए वो तुरंत ही गुस्से में मुंह फुलाते हुए और एक्शन में आते हुए जोयान के सामने खड़ी हो जाती है और अपनी बड़ी बड़ी आंखों को झपकाते हुए जोयान से कहती है, लिटिल लायर, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ये सुनकर जोयान तुरंत कहता है, मुयर, नहीं, हम खेलने के लिए बाहर नहीं जा रहे हैं। ये सुनकर तो मुयर के चेहरे की स्माइल धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है और भौहें सिकुड़ जाती हैं कि उसने वास्तव में उसे साथ ले जाने से इनकार कर दिया। इसलिए वो कहती, मुझे परवाह नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ जाना है। लेकिन जोयान अपने सिर को हिलाते हुए कहता है, इस बार हम बाहर जा रहे हैं, ये काफी खतरनाक और अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, मैं तुम्हें साथ में नहीं ले जा सकता। हालांकि किंग हावरान कुछ बोलने ही वाला होता कि तभी जेनी कहती है, सिस्टर मुयर, जोयान आपकी सिक्योरिटी के खातिर चिंतित है, इसलिए उसके लिए चीजों को कठिन बनाना अच्छा नहीं होगा, आपको उसके साथ नहीं जाना चाहिए। ये सुनकर कि जोयान उसके लिए थोड़ा सा चिंतित है, किंग मुयर तुरंत ही स्माइल करती है और उसका चेहरा लाल हो जाता है। जिसके बाद वो खुश होते हुए जोयान से पूछती है, लिटिल लायर, क्या सिस्टर जेनी ने जो कहा वो सच है? जिस पे जोयान कहते हैं, इस बात का मुझसे क्या लेना देना है, मुझसे क्यों पूछ रही हो, जिससे कहा उससे पूछो। I mean, ऐसा नहीं कहता, लेकिन दिल में यही होता है। जिसके बाद जोयान अपनी नजरें घुमाते हुए थोड़ा सा अपना सिर हिला देता है, जो सुनकर तो मुयर खुलकर स्माइल करते हुए उसका छोटा सा चेहरा लाल हो जाता है और वो जोयान से उलझना बंद कर देती है साथ चलने के लिए। दूसरी तरफ किंग हावरान भी चुपचाप हंसते हैं। तभी सभी से बात करने के बाद जोयान लैंगटियन की तरफ देखते हुए कहता है, लैंगटियन, तुम एल्केमी में किस लेवल तक पहुंच चुके हो? जिसमें लैंगटियन थोड़ा सा हैरान होते हुए कहता है, मैंने 2 पेटेंट किंगलिन लिक्विड को रिफाइन किया है। हालांकि इसके अनसक्सेसफुल होने की रेट काफी ज्यादा है, पर अभी भी मैं एम्परर टियर की रैंक 3 पर हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि अब मैं ब्रेक थ्रू पॉइंट तक पहुंच चुका हूँ और किसी भी टाइम पे मैं रैंक 4 पर ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। ये सुनकर जोयान खुश होते हुए कहता है, ये तो काफी अच्छा है। साथ ही जोयान को पता था पिल रिफाइनमेंट में लैंगटियन उसके कंपैरिजन में काफी स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि उसके पास ना तो स्काई फायर थी, ना यानमू कुलडोन, ना ही स्पिरिचुअल पावर उसके बराबर पावरफुल। फिर भी वो वास्तव में इतनी खतरनाक तरीके से स्पीड से पिल रिफाइन कर रहा था और अपनी सिचुएशन को सुधार रहा था और कुछ ही महीनों के भीतर वो रैंक 4 में ब्रेक थ्रू करने वाला था। ये पहले ही एक रियल टैलेंट को शो करता था।
इसलिए जॉन पलट कर जेनी को बताता है इनविजिबल पिल, सोल डिवोरिंग पिल और बॉडी प्रोटेक्टिंग पिल और साथ ही साथ हेवनली पिल उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रैंक 4 पे ब्रेक थ्रू कर सकता है, तो इनके इंग्रेडिएंट उसे खरीद कर दे दिए जाएं। साथ ही जॉन अपनी लिस्ट भी पकड़ाता है कि फ्रूट ऑफ लाइफ 10,000 ईयर ओल्ड टर्टर सेल जो कि मैरोपिल को रिफाइन करने के लिए जॉन को जरूरी थे, उन इंग्रेडिएंट को भी जॉन उसे दे देता है। जिस पे जेनी तुरंत कहती यंग मास्टर जो टेंशन फ्री रहे, मैं जियो फैमिली और ऑक्सन हाउस दोनों की अच्छी देखभाल करूंगी और जेनी जॉन को पूरी तरीके से टेंशन फ्री कर देती है। तभी जॉन कहता है भाई लैंगटियन अपनी बॉडी पे भी ध्यान देना और मेरे लॉन्गी पे भी, उसे ज्यादा मत थका देना, जिससे सभी लोग हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ लैंगटियन जब जॉन की बात सुनता है तो उसकी आंखें तुरंत ही साइन होती है कि अगर उसे रैंक 4 की इंग्रेडिएंट मिल सकती है तो वो बहुत जल्दी ही ब्रेक थ्रू भी कर सकता है। और देर रात तक इनका कन्वर्सेशन ऐसे ही चलता रहता है, जिसके बाद जॉन सबको सबके काम बताकर उन्हें यहाँ से भगा देता है कि भाई अब निकलो, मुझे सोने दो। तो चलो गाइस।